अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद। व्यूअर्स, आप जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की मईशत जो है वो नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। मतलब तकरीबन मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने के करीब करीब पहुंच चुका है। मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। उससे पहले जो है वो स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुई, बल्कि यूं समझे कि बिल्कुल ही तकरीबन यानी अपने खत्म होने के करीब पहुंच गई। लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद डॉलर जो है वो तदरीज बढ़ता जा रहा है। उसके मुकाबले में रुपए की कदर जो है वो गिरते गिरते ना होने के बराबर रह गई। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक उसका पहलू ये है कि इन सारी चीजों का असर जो है वो एक आम आदमी की जिंदगी पर बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि हमारे और आप जैसे लोग फिर भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर गए कि जिन्होंने लगी बधी जिनकी आमदनी थी या कुछ भी था। लेकिन अब ये जो दौर चल रहा है उसमें देखें कि एक आम आदमी जो है उसको अपनी डेली रूटीन, अपनी जरूरियात जो है बुनियादी, उनको पूरा करना मुश्किल ही नहीं, उनके लिए ये नामुमकिन होता जा रहा है। फिर ये सुनने में आया कि IMF के साथ कुछ मुआहदे हो रहे हैं और IMF जब पाकिस्तान को पैसा देगा और उसके बाद जो है वो कर्ज देगा तो कुछ मुल्क की सूरत हाल में, मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पैदा होगी। तो ये काफी दिनों से हम सुन रहे थे। अब चूंकि IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है और बातचीत चल रही है, तो उस हवाले से IMF की जो सख्त शराइत थी उन पर अमल दरामद का आगाज एक तरह से हो चुका है। अब सुनने में आ रहा है कि ग्रेड 17 से 22 तक के जो अफसरान हैं उनके अहले खाना के असासों की तफसीलात जमा करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जितने भी जो हैं बैंक्स जो हैं वो तमाम अफसरान और उनके अहले खाना के जो भी अकाउंट्स की तफसीलात हैं, उनके एसेट्स की तफसीलात हैं, वो देने के पाबंद होंगे और साल में 2 मरतबा होंगे। बैंक अफसरान और उनके अहले खाना के जो अकाउंट्स की तफसीलात हैं वो साल में 2 मरतबा जो है वो देने के पाबंद होंगे। और ये जो है FBR की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इससे पहले व्यूअर्स कुछ चीजें जिनकी ममानियत थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर्स का डाटा जो है वो शेयर नहीं किया जा सकता था। इस तरह सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपने एसेट्स की जो तफसीलात हैं वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के पास तो जमा करवाते थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो उनको आगे किसी और से शेयर नहीं कर सकता था। इससे पहले इन चीजों की ममानियत थी, जिसको कि अब ये दोनों पाबंदियां जो है ये खत्म कर दी गई हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से सुनने में आ रहा है कि जो भी ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान हैं वो अपने और अपनी फैमिली के एसेट्स की तमाम तफसीलात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और FBR को देने के पाबंद होंगे और वो साल में 2 मरतबा देंगे। और ये IMF की तरफ से एक शर्त थी जो काफी अरसे से सुनने में आ रही थी, जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, लेकिन अब इस पर अमल दरामद होगा व्यूअर्स। और ऐसी बहुत सारी सख्त शराइत पर अमल दरामद होगा, क्योंकि जब कोई कर्ज देता है तो फिर वो अपनी शराइत पर देता है और हमारी मजबूरी है कि अब हमें ये कर्ज लेना है, हमें ये पैसा चाहिए अपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। तो हमें उनकी बहुत सारी ऐसी सख्त शराइत जो है, इस तरह की मजीद जो सख्त शराइत है वो सामने आएंगी और हमें, हमारी मजबूरी है कि हमें वो माननी भी पड़ेगी, गवर्नमेंट को उनकी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि इसी के साथ सुनने में आ रहा है कि मजीद जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है मजीद बढ़ाने पर भी समरी भेजी जा चुकी है, गौर चल रहा है। मजीद पेट्रोल भी महंगा होगा, डीजल भी महंगा होगा और इन सारी चीजों के साथ साथ व्यूअर्स आम आदमी की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल, बल्कि आप समझें कि खतरनाक हद तक जो है वो यानी उनका जो मयार जिंदगी है वो इतना खतरनाक हद तक नीचे चला जाएगा कि जो हमारी और आपकी सिर्फ सोच हो सकती है। एक आम आदमी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हालात को फेस कर रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ आम आदमी जो है वो इस वक्त अपनी जिंदगी के बदतरीन हालात को फेस कर रहा है। तो साथ अल्लाह करे, हमारी ये दुआ है कि एक मरतबा फिर जो है IMF के साथ हमारा ये इस तरह का जो भी एग्रीमेंट है वो कामयाब हो जाए। IMF पाकिस्तान को कर्ज दे, पाकिस्तान कर्ज लेने में कामयाब हो जाए और फिर 6 महीने में इस डिफॉल्ट के खतरे से हम लोग निकल जाएं और एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान की मईशत कुछ संभलती नजर आए और इंशाल्लाह अपने पैरों पर कुछ खड़ी हो, ताकि सबके साथ साथ आम आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी आए। तो मजीद अपडेट्स के साथ हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।